हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। सभी यूपी बोर्ड के बच्चों को मेरा हार्दिक स्वागत है। और आप सभी को बेटा मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी कॉमर्स नाम के सब्जेक्ट को अडॉप्ट किया है 9th या 10th में, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चे जिन्हें कोई वीडियो बहुत ही मुश्किल से मिलती है तो छोटे मोटे ऐसे ही टीचर की मिल जाती है। तो मैं आज आपको बता देना चाहूँगा बेटा कि आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर कोई ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं जिनके पास कॉमर्स है, 9th हो या 10th हो, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अब आपको किसी भी तरह के कॉमर्स के तो ट्यूशन की कोई नीड नहीं है जब तक मैं हूँ। मैं आपको टोटल सिलेबस कराऊँगा, हर एक सिलेबस की वीडियो बनाऊँगा, सारे के सारे टॉपिक बेटा मैं आपको PDF के थ्रू दूँगा। आपको करना क्या है, आपका सिर्फ एक काम है कि आप मेरे नंबर पर, मेरा नंबर आप डिस्प्ले पर चेक कर रहे होंगे, मेरे नंबर पर आपको कॉल करना है और कहना है कि सर हमारे पास वीडियो या हमारे पास जो आपकी PDF है नोट्स की वो सेंड कर दीजिए। दूसरी बेटा, मैं कॉमर्स की सारी लाइव क्लास लूँगा। मैं YouTube पर कुछ लाइव क्लास लेता हूँ। जब आपका एक ग्रुप बन जाएगा तो मैं आपकी YouTube पर लाइव क्लास लूँगा कॉमर्स के स्टूडेंट की। तो यानी कि इतना अब आपको मान लेना है कि अब आपको कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए किसी तरह का कोई ट्यूशन नहीं लगाना। आपका अगर 70 मार्क्स का पेपर आएगा तो 70 आउट ऑफ 70 बेटा मेरी गारंटी है, बट तब जब आप मेरा साथ दोगे। और साथ क्या देना है, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है। जितना भी बुद्धू बच्चा हो या जितना भी होशियार बच्चा हो, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से मेरी वीडियो को समझेंगे तो 100% श्योर है आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपका आज चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो मैं आपका स्टार्ट करवाता हूँ। आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आपका, और जो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा, इस चैप्टर का नाम क्या है भाई? इस चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी आपको ऐसा लगे कि सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी वालों को कोई वीडियो नहीं मिलती है या हिंदी वालों को पढ़ाने वाला कोई मिलता नहीं है, तो अब वो सारी चीज़ें आप भूल जाओ। हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल भी ना घबराएं। अब हम लोग हिंदी में भी पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ेंगे, तो यानी कि अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिएगा बिना किसी देर किए आपका स्टार्ट करते हैं अंतिम खाते, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? फाइनल अकाउंट, यानी कि अंतिम खाते। देखो होता क्या है, बहुत ध्यान से बातों को समझना, मैं आपको A to Z सारी बातें समझाऊंगा। देखो नॉर्मली होता क्या है, हमारी अकाउंटिंग का एक प्रोसेस है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे समझ में तभी आएगा और पढ़ने का फ़ायदा तभी है। या तो भैया ऐसा अगर मेरी वीडियो बंद करो, कोई मूवी सूवी देख लो आराम के साथ, मगर टाइम ही वेस्ट करना है। और रियली अगर पढ़ना तो भैया कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। आपको मैंने 10 सेकंड का समय दिया, जल्दी से जाओ, वीडियो को पॉज करो, कॉपी पेन लेकर आओ। गारंटी दे रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा। आज तक जिसे भी समझ में नहीं आया बेटा कॉमर्स, आज समझ में आएगी। चैप्टर फर्स्ट है, फाइनल अकाउंट है, 8 से 10 नंबर का इस चैप्टर से आ जाता है। और सबसे पहले हम इसके अंदर क्या समझेंगे कि भैया ये फाइनल अकाउंट होते क्या हैं, अंतिम खाते होते क्या हैं। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलूँगा, दोनों में समझाऊँगा, और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि अंतिम खाते कहते किसे हैं बेटा। चैप्टर का नाम है अंतिम खाते, यानी कि फाइनल अकाउंट। अब अंतिम खाते होते क्या है, नाम से नजर आ रहा भाई अंतिम खाते, यानी कि जब भी कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी के अंदर अपनी अकाउंटिंग करता है तो पूरे साल अकाउंट का काम चलता है, पूरे साल चलता रहता है। पूरे साल कैसे भाई, कुछ भी सामान बेचोगे उसे लिखोगे, फिर खरीदोगे फिर उसे लिखोगे, किसी को किराया दोगे उसे लिखोगे। आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी जनरल एंट्री। फिलहाल मैं मान के चलता हूँ आपको कुछ नहीं आता, मैं 0 लेवल से मानकर हमेशा पढ़ाता हूँ कि मेरे बच्चा जो पढ़ने वाला है, जो मेरी वीडियो फिलहाल देख रहा है, उसे कुछ भी नहीं आता, मैं ये मानकर चलता हूँ, और अच्छी बात है, मानना भी चाहिए। तो जब हमने 9th क्लास में कुछ जनरल एंट्री की थी या 9th क्लास में हमने सीखा था भाई सामान बेचते हैं खरीदते, तो उसकी में लेजर पोस्टिंग करनी होती है। जब सारा काम निपट जाता तो उसके बाद साल के एंड में, यानी कि फाइनल अकाउंट कब बनाया जाता है बेटा? ईयर एंड। जब आपका ईयर का क्या होता है बेटा? एंड। तो ईयर के एंड में आपको क्या करना होता है? ईयर के एंड में आपको कुछ खाते बनाने होते हैं। और क्यों बनाने होते हैं भाई? ताकि ये पता लगा सके कि पूरे साल हम लोगों को कुछ प्रॉफिट हुआ है या हम लोगों को कुछ लॉस हुआ है। यानी कि इस पूरे साल के दौरान हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना हम लोग को लॉस हुआ, यही निकालने के लिए हम साल के एंड में क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट। कभी कभी बेटा पेपर में प्रश्न भी आता है कि फाइनल अकाउंट को कब बनाया जाता है? तो वर्ष के अंत में बनाया जाता है, या जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड है, जिस पीरियड के लिए आप अकाउंट बनाते हो। मान लो बेटा मैं तो 6-6 महीने के अकाउंट बनाता हूँ, तो जब 6 महीने का एंड हो जाएगा
तो आप क्या करोगे, अपने फाइनल अकाउंट बनाओगे। यानी कि फाइनल अकाउंट हमेशा आपके वर्ष के एंड में, या जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है, जितने समय के लिए आप अकाउंट बना रहे हो, उस समय के एंड में आप क्या बनाते हो, अपने अंतिम खाते यानी कि फाइनल अकाउंट बनाते हैं। अब बारी है कि सर फाइनल अकाउंट में बनाई क्या क्या चीज़ें जाती हैं। तो फाइनल अकाउंट बेटा हम लोगों को 3 चीज़ें बनानी होती हैं। तो मेरे साथ साथ देखो बेटा कुछ चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं बोल भी रहा हूँ, तो जल्दी से लिख लो, जल्दी से भैया। फाइनल अकाउंट कब बनाए जाते हैं, ईयर के एंड में बनाए जाते हैं, या अकाउंटिंग ईयर जो आपका वर्ष होता है उस वर्ष के अंत में हम क्या करते हैं, अपने फाइनल अकाउंट यानी कि अंतिम खाते बनाते हैं। पहला प्रश्न 1 नंबर का आपका तैयार हो गया। कोई भी आपसे पूछ ले, आप आते जाते पूछ ले, सड़क वाला पूछ ले, सब्जी वाला पूछ ले कि फाइनल अकाउंट कब बनाओ भाई, साल के बीच में बनाओ, साल के शुरू में बनाओ, कि पूरे साल बनाते रहो, तो सब्जी वालों को बता देना कि भी तू सब्जी वाला है भाई। मैं आज ये बताता हूँ, या वो आपसे पूछता है तो आपको कहना भाई सब्जी वाले सुन मेरी बात ध्यान से, हम फाइनल अकाउंट कब बनाते हैं, हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं इसी ईयर के एंड में। सब्जी वाले खुश हो जाएगा, आपको वो क्या पूछेगा, सिर्फ मजाक की बात है, लेकिन अब आपको रट गया होगा, मैंने ये बात इतनी बार बोली कि आपको रट गया कि फाइनल अकाउंट हमेशा ईयर के एंड में बनाए जाते हैं। अब फाइनल अकाउंट, दूसरा प्रश्न ये बनता है कि फाइनल अकाउंट में कितने तरह के खाते बनते हैं। भैया फाइनल अकाउंट में 3 तरह के खाते बनते हैं। एक का नाम होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, अब आपको सर हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे कुछ तुम भी लिखोगे कि नहीं लिखोगे। ट्रेडिंग अकाउंट बेटा से हिंदी में बोला जाता है व्यापार खाता। तो मैंने कहा था कॉपी पेन लेकर बैठना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, चलो मैं लिख ही देता हूँ दोनों में ही, व्यापार खाता। ट्रेडिंग अकाउंट, एक आपको क्या बनाना है बेटा, व्यापार खाता बनाना है। दूसरा क्या बनाना होता है बेटा इसमें, हमें दूसरे में बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो हिंदी में लिख सकते हो बेटा, लाभ हानि खाता। तीसरा क्या बनानी होती है बेटा इसके अंदर, बैलेंस शीट। मेरे प्यारे बच्चा कुछ तो मुंह में पहले बोल गए, मेरे से बताने से पहले बोल गए मन मन में बैलेंस शीट। अरे बहुत बढ़िया भाई, होशियार बच्चे हो। बैलेंस शीट, इसे क्या बोलते हैं बेटा, आर्थिक चिट्ठा। थोड़ा सा लिख नहीं पा रहा बेटा मैं, चलो ठीक है, आर्थिक चिट्ठा लिखे, चट्टान नहीं है बेटा, चिट्ठा। तो 3 चीजें बनानी है। पहला प्रश्न, फाइनल अकाउंट कब बनाए जाते हैं, ईयर के एंड में। बहुत ध्यान से बेटा मेरी वीडियो को समझो, बहुत ध्यान से सुनो, 100% श्योर आपका पूरा सिलेबस होगा और अब आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर इतना ही मन कर रहा है कि कुछ देने का, तो भाई मेरे नाम के किसी गरीब आदमी को 2 रुपये का खाना खिला देना, 10 रुपये का खाना खिला देना, बस वही काफ़ी है बेटा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास मैं लेता हूँ ये सब बच्चे, ताकि वो जो गरीब बच्चा है या ऐसा बच्चा जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकता है वो भी क्लास ले सके और आसानी के साथ बेटा वो भी क्या कर सके, अपनी पढ़ाई को कैरी कर सके। बस मेरा यही एक उद्देश्य है। तो फाइनल अकाउंट में 3 खाते बनेंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। मेरे साथ साथ बोलो, जिन्हें आता है बेटा वो भी बोलें, फ़र्क नहीं पड़ता आपको आता है नहीं आता है। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है यानी कि व्यापार खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, तीसरी बैलेंस शीट बनानी। 2 प्रश्न कंप्लीट हुआ। तीसरा, अब उनके फॉर्मेट को समझेंगे कि भैया ट्रेडिंग अकाउंट बनाया कैसे जाता है, यानी कि व्यापार खाता बनता कैसे है, ये समझने वाली चीज़ है। बस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की मेरी यही है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि भैया हमारा ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, व्यापार खाता है, ये कैसे बनाया जाता है। तो अब हम इसके बारे में सीखेंगे। चलो जी, अगर बात करें बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के, देखो उसका नाम है व्यापार खाता। तो इसमें 4 चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहले इसके अंदर आता है ओपनिंग स्टॉक। को हिंदी में बताओ, मैंने कहा कुछ चीज़ें आपको समझनी है, मैं इंग्लिश बताऊंगा, साथ साथ आपको लिखवाऊंगा भी। ओपनिंग स्टॉक को बोलते हैं बेटा प्रारंभिक रहतियाँ, यानी कि स्टार्टिंग में जो आपके पास स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक, स्टार्टिंग वाला स्टॉक। स्टार्टिंग मीन्स प्रारंभिक रहतियाँ बोलते हैं बेटा हिंदी में, प्रारंभिक रहतियाँ। दूसरा आपको इसमें क्या लिखना होता है, दूसरा बेटा हमें इसमें लिखना होता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, मेरे साथ साथ फॉर्मेट को बनाना। देखो जो आपके पास पेपर है वैसे वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, इंग्लिश में भी आएगा हिंदी में भी आएगा, लेकिन जो अकाउंट बनाना होता है बेटा वो आपको इंग्लिश में ही बनाना होता है। अकाउंट आपके हमेशा ही इंग्लिश में ही बनते हैं। तो मैं आपको बताता चलता हूँ क्या क्या चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आती हैं। नॉर्मली देखो होगा क्या, मैं आपको छोटी सी बताऊँ तो आपके पास ना बेटा एक लिस्ट दी जाएगी, बहुत सारी लिस्ट। कैसे, उस लिस्ट में लिखा होगा, बहुत सारे नाम लिखे होंगे, तो उनमें से क्या करना है बेटा, आपको इन नामों को छांट कर, कुछ नाम कहाँ पर आएंगे आपके पास, ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, कुछ नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, कुछ नाम बैलेंस शीट में आएंगे। तो जो आपके पास चैप्टर है इसमें आपको तीनों चीज़ें एक साथ बनानी होंगी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। आपके पास एक लिस्ट होगी बहुत बड़ी सी, उस लिस्ट में बहुत सारे नाम लिखे होंगे, उनके अमाउंट लिखे होंगे बेटा। जब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा थोड़ी देर बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तब आपको पता लगेगा। आपके पास एक लिस्ट ऑफ आइटम होगी, यानी कि एक आइटम की बहुत सारी लिस्ट होगी, एक छोटा सा क्वेश्चन होगा तो बहुत सारे नाम लिखे होंगे, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे नाम लिखे होंगे। आपको उनमें से कुछ नाम छांट कर कहाँ पर लिखने, ट्रेडिंग अकाउंट में, कुछ नाम छांट कर कहाँ पर लिखने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कुछ नाम छांट कर कहाँ पर लिखने में, बैलेंस शीट में। बस ये समझ लो, ये छांटने का खेल है, बस छलनी में छांटना है। कुछ चीज़ें ट्रेडिंग में चली जाएंगी छन के, कुछ चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगी, कुछ चीज़ें बैलेंस शीट में आ जाएंगी। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आएगा आपके पास ओपनिंग स्टॉक, वहाँ पर लिखा होगा ओपनिंग स्टॉक। तो जो ओपनिंग स्टॉक है वो आप यहाँ पर लिखोगे। दूसरा क्या आएगा इसके अंदर, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। दोनों का नाम क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है प्रारंभिक रहतियाँ और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है बेटा अंतिम रहतियाँ। चाहो तो आप मेरे साथ साथ फॉर्मेट उतारते रहो, साथ में उसके नीचे लिखते भी रहो कि हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं। दिक्कत यही आती है बेटा, हिंदी में वहाँ पर नाम लिखे होता है, आपको पता नहीं चलता कि ये क्या है। आपको तो पता है ओपनिंग स्टॉक आता है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक बोलते किसे हैं भाई, ओपनिंग मीन्स प्रारंभिक बेटा, प्रारंभिक रहतियाँ। क्लोजिंग मतलब एंड की रहतियाँ। उसके अलावा यहाँ पर क्या आता है, परचेज। परचेज तो सब जानते होंगे बेटा हिंदी में, बोलो मेरे साथ साथ मन मन में बोलो, परचेज आता है। परचेज का मतलब होता है बेटा क्रय। क्या होता है परचेज का मतलब, क्रय। उसमें से आप क्या माइनस करोगे, परचेज रिटर्न। परचेज में से आपको क्या माइनस करना है मेरे बच्चे, परचेज रिटर्न आपको इसमें से माइनस करना है। इतना कर सकते हो, हाँ जी जरूर कर पाएंगे। दूसरा क्या लिखना है बेटा आपको, यहाँ पर लिखना है आपको सेल्स। आप कहोगे सर सेल्स क्या होती है, सेल्स मतलब विक्रय। इसमें से क्या माइनस करोगे आप, सेल्स का रिटर्न, सेल्स रिटर्न। परचेज में से क्या माइनस करना है, परचेज रिटर्न। सेल्स में से क्या माइनस करना है, सेल्स का रिटर्न। ओपनिंग स्टॉक लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, परचेज लिखना है, सेल्स लिखना है। ओपनिंग स्टॉक, और ये इसे हम बोलते हैं बेटा डेबिट साइड, इतना तो खैर आप जानते होंगे। इसे हम बोलते हैं बेटा क्रेडिट साइड, यानी कि लेफ्ट वाले साइड को बोला जाता है डेबिट साइड, राइट वाले साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो डेबिट में क्या क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेज आएगा। इसमें क्या क्या, सेल्स आएगा और क्लोजिंग स्टॉक आएगा। आपको सर ये नीचे क्या लिख रखा छोटा सा, ये बेटा आपके पास परचेज रिटर्न, यानी कि क्वेश्चन बता रखा होगा क्रय वापसी, जो हमने चीज परचेज की ना बेटा, उसमें जो सामान लौटा दिया। और सेल्स में से सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी, घटा देंगे। भाई मैंने 1 लाख का सामान बेचा, 2,000 का सामान लौटा दिया, तो 1 लाख में 2,000 घटाकर बाकी का 98,000 आप यहाँ पर लिख दोगे। तो समझ गए बात, कोई 4 आइटम समझ गए, हाँ जी सर समझ गए। और क्या क्या आएगा बेटा इसमें, और आता है 2, ओपनिंग स्टॉक हो गया है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया है, परचेज हो गया है, सेल्स हो गया है, और इसमें आएगा आपके पास कार्टेज। कहो सर ये क्या नाम है भाई, कार्टेज। कार्टेज का मेरे बच्चे मतलब होता है ढुलाई, चीज़ों को ढोना, सामान को ढोना। और अच्छी तरह बताऊं तो कार्टेज इनवर्ड। अब आपको सर ये क्या हो गया, इनवर्ड का मतलब होता है बेटा आगम, आना, और कार्टेज का मतलब ढुलाई। तो जो हम ढुलाई समझते हो बेटा, सामान को ढोना, ढोने का जो खर्चा होता है ढुलाई, तो ढुलाई दे रखा होगा, कार्टेज दे रखा होगा, तो कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। कार्टेज कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। या कार्टेज के साथ लिखा होगा कार्टेज इनवर्ड, ठीक है। आने के लिए बेटा आंतरिक बोल सकते हो, या आगत बोल सकते हो, आगत ढुलाई, आने पर, सामान के खरीदने पर जो ढुलाई दी जाती है बेटा, उसे बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। तो वो भी इसके अंदर आएगा। एक होता है कार्टेज, एक होता है कैरेज, कैरेज इनवर्ड। कहोगे सर ये क्या है, कार्टेज तो होती है ढुलाई हिंदी, और कैरेज का मतलब होता है बेटा आपके पास भाड़ा, लाने ले जाने का भाड़ा। तो कैरेज हो या कार्टेज हो, दोनों ही कहाँ पर आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं। ओपनिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, परचेज आएगा, सेल्स आएगा, कैरेज आएगा और कार्टेज आएगा। 2 वर्ड याद रखना, कैरेज, कार्टेज। कैरेज मतलब हिंदी में क्या लिखा मिलेगा आपको, अगर हिंदी में ढूंढोगे वहाँ पर क्या लिखा हो पुस्तक के अंदर, कैरेज का मतलब क्या होता है बेटा, भाड़ा या आगत भाड़ा, सामान को खरीदने पर भाड़ा, या कार्टेज, और कार्टेज का मतलब क्या होता है, ढुलाई। तो ढुलाई भी आएगा, कैरेज भी आएगा। उसके अलावा डॉक चार्जेस, सर डॉक चार्जेस क्या होते हैं, जैसे बोलते हैं बंदरगाह के खर्चे। जो बंदरगाह होता है
यानी कि जहाँ पर सामान शिप से सामान उतारा जाता है उसके खर्चों को बोलते हैं डॉक चार्जेस। तो बंदरगाह के खर्चे भी आएंगे, इसके अंदर डॉक चार्जेस भी आएंगे, नाम याद रखते चलना बेटा। एक आता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, उस लिस्ट में से मैंने फिर से बोला कि क्या बता रहा हूँ बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस लिस्ट आपको क्वेश्चन की गिवन होगी, उस लिस्ट में से कौन कौन सा आइटम यहाँ पर आएगा। तो इसमें बेटा आपके पास आएगा ओपनिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, परचेज आएगा, सेल आएगा, कैरेज इनवर्ड आएगा, कार्टेज इनवर्ड आएगा, डॉक चार्जेस आएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का मतलब होता है चीज़ों को बनाने का खर्चा। और क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे, और क्या आएगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के अलावा। अब कहोगे सर ये क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, निर्माण व्यय। निर्माण व्यय के नाम से दे रखा होगा बेटा, निर्माण व्यय, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना, बनाना, बनाने वाले खर्चे। और क्या आएगा भाई, पावर, फ्यूल, पावर हो सकता है, फ्यूल हो सकता है, वाटर हो सकता है ना। पावर का खर्चा, फ्यूल मतलब होता है बेटा समझते हो तेल, जो तेल वगैरह है, बिजली वगैरह का खर्चा है, पानी का खर्चा है, तेल पानी बिजली इस तरह का खर्च लिखा होगा बेटा आपके पास। तो पावर हो, फ्यूल हो, वाटर हो, वो सारे खर्चे इसके अंदर आएंगे। उसके अलावा कोई सर और भी कुछ बच रहा है क्या, वैसे तो नहीं बच रहा बेटा, बस ये खर्चे हैं। उसके अलावा अगर कुछ भी खर्च दे दिया जाए और साथ में जोड़ दिया जाए फैक्ट्री, क्या जोड़ दिया जाए बेटा, फैक्ट्री, ऐसा बोल दिया जाए। अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट खर्चा तो मैं भूल गया बेटा, माफ़ करना, वेजेस या वेज बोलते हैं जिन्हें, वेजेस बेटा। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। ये भी कहाँ पर आएगी भाई, आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं स्टार लगा रहा हूँ, कहोगे सर क्यों लगा रहे हो स्टार, बेटा एक लिखा होगा सैलरी, अगर सैलरी लिखा है तो नहीं लिखना, सैलरी इस अकाउंट में नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें, वेजेस आएगा। तो कॉपी पर नोट डाउन कर लो और साइड में लिख लो कि सैलरी नहीं आना है, वेतन नहीं आना है, सिर्फ क्या आना है, वेजेस यानी कि मजदूरी आना है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ बेटा, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ये संबंधित होता है बेटा फैक्ट्री से संबंधित, और फैक्ट्री में क्या दी जाती है बेटा, फैक्ट्री में दी जाती है मजदूरी। तो वेजेस लिखना है, सैलरी नहीं लिखना, वेजेस लिखना है, सैलरी नहीं लिखना, मजदूरी लिखनी है, वेतन नहीं लिखनी। उसके अलावा कोई भी ऐसा खर्चा है, कोई भी ऐसा खर्चा जिसके साथ लिख रखा है फैक्ट्री, क्या वर्ड लिखा हुआ है, फैक्ट्री, तो वो सारे खर्चे इस अकाउंट के अंदर आएंगे। कहोगे सर कैसे, ऐसा लिखा होगा फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री क्लीनिंग, फैक्ट्री इंश्योरेंस, मतलब फैक्ट्री शब्द हो बेटा साथ में। कोई भी खर्चा जिसके साथ फैक्ट्री लगा हुआ है वो सारे खर्चे कहाँ पर आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ये मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसा कोई भी खर्चा जिसके साथ क्या लिखा होगा, फैक्ट्री शब्द लिखा होगा, वो हमेशा कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा, ये आपको मान लेना है। उसके बाद कहोगे सर जी अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना बेटा, बस आपने बना लिया, अब तो ख़त्म हो गया, अब आप क्या पूछ रहे हो, अब तो फिनिश। अब आपको टोटल करना है। कहोगे सर कैसे टोटल करना है, देखो डेबिट या क्रेडिट इनमें से कोई एक साइड बड़ी होगी, 90% आपकी क्रेडिट वाली साइड बड़ी होती है, 90% आपकी क्रेडिट साइड क्या होती है बेटा, बड़ी होती है। कहोगे सर कौन सी होती है क्रेडिट साइड, बेटा ये वाली साइड, ये बड़ी होती है 90%, वैसे कोई सी बड़ी हो सकती है, जो भी साइड बड़ी होगी उसे ही दोनों तरफ लिखना है, ये बात याद रखना। अगर डेबिट बड़ी है तो दोनों तरफ डेबिट साइड ही लिखी जाएगी, और अगर क्रेडिट साइड बड़ी तो दोनों तरफ क्रेडिट साइड ही लिखी जाएगी। फिर से बता रहा हूँ बेटा कि इनमें क्या कौन से पैसे आएंगे, जो नीचे देखो मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसमें कौन से पैसे आएंगे, जो भी दोनों में से बड़ा है, डेबिट बड़ा है तो डेबिट का टोटल कर लो, क्रेडिट बड़ा तो क्रेडिट का टोटल कर लो, या दोनों का पहले टोटल करके लिख लो और देखो कौन साइड बड़ी है, जो भी साइड बड़ी है वही दोनों तरफ लिखी जाएगी। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मान लेता हूँ कि जो क्रेडिट साइड है इसका टोटल आया है 1 लाख रुपये, तो यहाँ पर भी 1 लाख रुपये लिखना है और यहाँ पर भी 1 लाख रुपये लिखना है डब्बे के अंदर। अब आपको क्या करना है, डेबिट का टोटल आपने किया और मान लेते इस पूरे डेबिट का टोटल आपके पास आया बेटा कितना, 70,000 रुपये। ये मानकर चलते हैं कि जो डेबिट साइड है उसका टोटल 70,000 रुपये है। क्रेडिट साइड बड़ी थी, दोनों तरफ आपने 1 लाख रुपये 1 लाख रुपये लिख लिया, जो साइड बड़ी थी उसी को आपको दोनों तरफ लिखना है ना, इतना तो आपके पास क्लियर होगा। जो साइड बड़ी है वो दोनों तरफ लिखना है, दोनों तरफ आप 1-1 लाख रुपये लिख दो। अब डेबिट का टोटल कितना है, 70,000 रुपये। अब आप क्या करो, 1 लाख में से 70,000 रुपये घटाओ, 1 लाख में से 70,000 रुपये घटाओ, कितना बचा, 30,000। जो पैसा बचेगा 30,000 बचा, इस 30,000 को आप यहाँ पर लिख दो, और इसका आप नाम लिख दो टू ग्रॉस
प्रॉफिट। समझ गए बात को? 70 कहीं नहीं लिखने, 1 लाख बड़ा था, दोनों तरफ लिखा। डेबिट साइड का टोटल 70 था, तो 1 लाख में से 70 घटाकर, 70 नहीं लिखने, 1 लाख में से 70 घटाकर जो बचा, बैलेंस जो आया, उस बैलेंस को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अब कुछ के मन में बात आएगी, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि डेबिट वाली साइड बड़ी हो, इधर वाली साइड बड़ी आ जाए, वो 1 लाख आ जाए, और ये जो सेल वाली साइड है कम आ जाए। अगर डेबिट साइड बड़ी है तो दोनों तरफ 1-1 लाख लिखोगे, फिर बैलेंस बचकर आएगा, यहाँ पर लिखोगे, फिर वो छोटी वाली साइड लिखते हैं हमेशा बचा हुआ पैसा, 30,000 यहाँ पर लिख दोगे, और इसका क्या नाम लिख दोगे, बाई ग्रॉस लॉस। इतनी बात समझ रहे हो? अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो डेबिट में लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट वाली साइड में क्या लिखेंगे, ग्रॉस लॉस। तो इस तरह से बेटा आपका क्या हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका काम ये है, आप मुझे मैसेज करके, मेरा नंबर बता देता हूँ बेटा मैं, 9995। आज तो मुझे मैसेज करोगे और कहोगे सर हमें ग्रुप में ज्वाइन कर लो, और मैं आपका एक ग्रुप बना दूँगा। हम लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे चार्ज नहीं करते हम आपकी क्लास के लिए। मैं चाहता हूँ सब लोग पढ़ें, तो आप मैं ग्रुप बना कर बेटा, मैं जितनी भी लाइव क्लासेस दूंगा उसमें मैं आपको ज्वाइन कर लिया करूँगा, और हम लाइव क्लास के थ्रू सभी बच्चे पढ़ेंगे, ताकि हर कोई पढ़ सके, हर कोई आगे बढ़ सके। सबका पढ़ने के ऊपर हक है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, होशियार हो या बुद्धू हो, सबको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप मुझे एक कमेंट जरूर करना बेटा कि सर हाँ हमें समझ में आ रहा है, या जो चीज़ आपको कुछ डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर इसके बारे में समझा दो, मैं आपको रियली उसका आंसर दूंगा। आप कमेंट में, जितने लोग मेरी वीडियो देखें, बस एक कमेंट जरूर कर दें एंड में कि हाँ सर हमें ये चीज़ समझ में आई या समझ में नहीं आई, या आप ऐसे करा दो या वैसे करा दो, मैं आपको रियली कराऊंगा। चलो तब तक अपने घर पर रहें, शांत रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।